नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी की वालदा तारकम्मा का देहांत हो गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उनके काबीना रफ़्क़ा, अरकान असम्बली और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने वज़ीर मौसूफ की रिहाइशगाह पहुँच कर उनसे ताज़ियत का इज़हार किया। गुज़िश्ता 2-3 दिन से जारी बारिश के नतीजे में शहर की सबसे कदीम मादानापेट मंडी झील में तब्दील हो गई है। हर तरफ पानी जमा हो जाने की वजह से ज़िला रंगारेड्डी के मुख्तलिफ मवाज़ात से आने वाले तरकारी फरोशों और इलाके के खरीदारों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा है। इस मंडी में किराना और जनरल मर्चेंट की भी कई दुकानें हैं। बल्दी हुकाम को तवज्जो दिलाने के बावजूद यहाँ से पानी की निकासी नहीं हुई और न ही मोरियों की सफाई की गई। रोजाना के असास पर तरकारी लाकर बेचने वालों की तरकारी सड़कर ज़ाय हो रही है। मजलिस के कायद मखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ हैदराबाद और करीमनगर की अदालतों में 2 नई शिकायत दर्ज करवाई गई हैं। के करुणा सागर एडवोकेट ने 14वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में एक दरखास्त पेश करते हुए कहा कि अकबर अवैसी की गुज़िश्ता माह करीमनगर में की गई तकरीर पर FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है। करीमनगर के एक वकील बी महेंद्र रेड्डी ने अपनी शिकायत में अकबर अवैसी पर 2 फिरकों के दरमियान मनाफरत फैलाने और अमन व अमान को मुकद्दर करने का इल्ज़ाम आयद किया। अकबर अवैसी ने हाल ही में एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए किसी इश्तिहार अंगेज़ तकरीर करने की तरदीद कर दी। वाज़ेह है कि अकबर अवैसी को 2012 में उनकी एक मुतनज़्ज़ा तकरीर पर गिरफ्तार किया गया था। इसी दौरान रियासती BJP के तर्जुमान के करुणा सागर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अकबर अवैसी के खिलाफ मुकदमा रजिस्टर करने में टाल मटोल से काम ले रही है। उन्हें कहा कि कई शिकायतों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। चुनांचे BJP के कायदीन अदालत से रुजू होने पर मजबूर हुए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह अकबर अवैसी की मुबैना तौर पर सरपरस्ती कर रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी का जो हेट स्पीच है करीमनगर से जो दिया हुआ है, उस पे हमारा नगर अध्यक्ष करीमनगर का बेदी महेंद्र रेड्डी ने एक पिटीशन फाइल किया था 3 टाउन पुलिस स्टेशन में। उसको केस दर्ज करने में इनकारी मिला। उसके बाद आप सबको मालूम है कि कमिश्नर साहब ने, पुलिस कमिश्नर साहब ने वो क्लीन चिट दिए है अकबरुद्दीन ओवैसी को। उसके बाद महेंद्र रेड्डी जी ने कोर्ट को गया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि वो FIR लॉन्च करे और इन्वेस्टिगेशन सत्वर करे। तो ये जो कोर्ट का ऑर्डर है हम उसको स्वागत करते हैं और कोर्ट ने बता दिया कि क्या दायरे में पुलिस व्यवस्था काम करना चाहिए, क्या दायरे में कोर्ट रहना चाहिए। और ये जो ऑर्डर है ये एक थप्पड़ है ये राज्य सरकार का, सरकार के मुंह पे। और KCR जी को समझना चाहिए कि वो IAS IPS ऑफिसर्स को इस्तेमाल करके ये पूरा जो सिस्टम है उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी सीधा सवाल पूछना चाहती है CM KCR जी से, भाई आप अकबरुद्दीन ओवैसी को इतना प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हो? इस पे आपका पॉलिटिकल गेम प्लान क्या है? सिर्फ म्युनिसिपल इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शंस और GHMC इलेक्शन के लिए वो एक तरफ हिंदुओं को जो मुंह में आया वो बकते जा रहा है और आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो। केसेस नहीं होना ऐसा आप उसको कवर कर रहे हो। IPS ऑफिसर से उसको सर्टिफिकेट दिला रहे हो। तो आपको सिर्फ 12-13% का वोट चाहिए, ये तो समझ में आ गया। सो बाकी सब जो है समझना चाहिए कि KCR को हमारा वोट नहीं चाहिए। तो म्युनिसिपल इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन में और GHMC में इसका जजमेंट तो वोटर्स करेंगे। वो हम समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी सीधा ये सवाल CM KCR को पूछ रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो। दूसरी बात है कि करुणा सागर बोल के हमारा एक नगर जो नेता है नगर के, वो एडवोकेट भी है, वो बेल कैंसलेशन अकबरुद्दीन का उस पर एक पिटीशन भी डाले हैं। और दूसरा जो क्रिमिनल केस जो उसका 503 and under sections
Yeah, it's 153 and 153A, 153B सेक्शंस के दायरे में जो इनका स्पीच आता है, द्वेषपूर्ण स्पीच, वो केस भी 14th मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने है अभी, और हम वेट करते हैं और देखते हैं कि कोर्ट इस पे क्या एक्शन लेगा। जो पुन्नम प्रभाकर जी है, करीमनगर के फॉर्मर एमपी है, वो एक बहुत आवेशपूरित स्टेटमेंट्स दिए हैं। वो बोले हैं कि बीजेपी ने जो 4 सीट जीता है तो हवा में उड़ने लगा है। हम उनको पूछते हैं, और वो भी बोला है कि हमारा राज्य के अध्यक्ष टूलेट बोर्ड गांधी भवन में लगाने के लिए, कांग्रेस का जो पार्टी ऑफिस है उस पर टूलेट बोर्ड लगाने के लिए बोले थे, उस पर भी वो बहुत नाराज हो गया है और गाली देने लगी। हम पूछते हैं कांग्रेस लीडर से और खास फॉर्मर एमपी प्रभाकर जी से, भाई वो तो टूलेट बोला है, हम तो फॉर सेल बोलेंगे कि गांधी भवन के सामने जो बोर्ड है उस पे फॉर सेल लिख दीजिए, टूलेट नहीं। क्योंकि आप पूरे के पूरे इतने सारे एमएलए गए हैं टीआरएस में, अभी इतने सारे नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं, पूरा देश में आपका ऐसा माहौल है कि आपका पार्टी हेडलेस है, आपके पार्टी का नेता ही नहीं है। 60 डेज से 50 दिन हो गया है अभी, और अभी 60 होने को वाला है, 60 दिन हो गया है, और आपका एक नेता भी नहीं है आपका नेशनल पार्टी का। तो आप हाल बताइए कैसा है आपका पार्टी का। तो अभी आप इतना एंग्री है, क्रोधित है, मगर ये तो वास्तव है, जो वास्तविकता है उसको तो आप मानना पड़ेगा। करीमनगर में अकबरुद्दीन ओवैसी स्पीच देके जाता है, कांग्रेस पार्टी उसका खंडन भी नहीं करती, और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि हम टीआरएस के साथ काम कर रहे हैं। टीआरएस को अकबर चाहिए, असद चाहिए, और आपको भी अकबर चाहिए, असद चाहिए, आपको कोई और नहीं चाहिए। तो ये तो सबको समझ में आ गया, इसीलिए तो आपका हाल ऐसा है करीमनगर में। करीमनगर में हम जीते, आप हारे। तो प्रभाकर जी आप थोड़ा सुधरिए, आपका पार्टी का जो हाल है उसको समझिए और फिर बात कीजिए। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। असम्बली हल्के मुशीराबाद के भोलकपुर डिवीजन में आज बीजेपी ने पार्टी की रुकनसाजी का मेगा कैंप मुनक्किद किया, जिसके दौरान मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत बीजेपी में शामिल हुई। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण और एन रामचंद्र राव एमएलसी भी इस मौके पर मौजूद थे। लंगर हाउस पुलिस ने तलाई चेन छीनने वाले एक 20 साला नेपाली को गिरफ्तार करके उसके पास से 2 मसरूका बाइक्स के अलावा तलाई और चांदी के जेवरात बरामद किए। बताया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड की खिदमत अंजाम देने वाला पवन सिंह 13 जुलाई को काकतिया नगर कॉलोनी से एक बाइक का सरखा कर लिया। वी सतीश नामी एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तहकीकात का आगाज किया और मिलाकर कल शाम अलंकार थिएटर के पास पवन सिंह को दबोच लिया। आज लंगर हाउस इंस्पेक्टर श्रीनिवास, एडिशनल इंस्पेक्टर यादయ్య, नरेंद्र एसआई, उसका स्टाफ मनीष तिवारी, मदन, राजू, साई बाबू, नरेश यादव, अजीज, भरत, पूरा जुमला मिलके एक इंफॉर्मेशन में आज पवन सिंह 20 साल का आदमी को गिरफ्तार किया। इसको इंट्रागेशन करें तो 6 ऑफेंसेस कन्फेस किया। ये 6 ऑफेंसेस में जीआरपीएफ सिकंदराबाद में 3 चेन स्नैचिंग, अफजलगंज में 1 अउगलगरी, 2 गाड़ी का थेफ्ट, 1 मेडचल का, 1 लंगर हाउस का, 2 बाइक रिकवर किए, 750
ग्राम्स सिल्वर एंड 4 तुलास गोल्ड रिकवर किया। ये अच्छा काम किए, पुलिस को रिवार्ड के लिए डीसीपी साहब को लिस्ट भेजते हैं। एंटी करप्शन के हुकाम ने रामनगरम मंडल जिले पेद्दापल्ली के जिला परिषद स्कूल के हेडमिस्ट्रेस डी ललिता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हेडमिस्ट्रेस ने सदालू नामी शिकायत कुनिंदे से एसएससी का मीमो और ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने के लिए 2000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। ललिता को बाद करीमनगर की एसीबी अदालत में पेश करके रिमांड करवा दिया गया। तरक्की पजीर ममालिक और दरपेश मसाइल पर सुचित्रा अकेडमी के तलबा ने एक मुबाहिस मुनक्किद किया, जिसमें बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, बीजेपी की लीडर करुणा गोपाल और दूसरों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा और उसके इदारों की अहमियत इसलिए भी अहम हो जाती है कि वो इन मसाइल के हल के लिए राह तलाश करती है। तलबा ने प्रोग्राम के आखिर में एक रंगारंग कल्चर प्रोग्राम भी पेश किया। సో దీని గురించి చెప్పాలంటే ముఖ్యంగా ఐ వుడ్ సే దట్ మనం రిలేషన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో తెలుసుకోవచ్చు, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అన్నది. సో అంటే ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలకి అసలు ఏంటి వరల్డ్లో ఏమేమి జరుగుతుంది, ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నది అని వాళ్ళకి తొందరగా తెలుసుకుని వాళ్ళు ఏమైనా దానికి ఏమైనా చేయగలుగుతారా, ఏమైనా ఉన్నాయా అని దాని గురించి డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఐడియా. ఎందుకంటే ఇలాంటి స్కూల్స్లో ఇలాంటివి స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎంతో నాలెడ్జ్ పెరుగుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గ్రేట్ ఐడియా. ముఖ్యంగా సుచిత్ర అకాడమీలో ఇవాళ ఇంకా రేపు ఈ మోడర్న్ యునైటెడ్ నేషన్స్ గురించి మాట్లాడటం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా ముందుగా ఎన్నో జరగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఎస్పెషల్లీ టాకింగ్ అబౌట్ సుచిత్ర అకాడమీ ఇంకా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ జరిగాయి ముందుగా, అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఇంకా జరుగుతున్నాయి. సో ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ ఐ హోప్ దే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. Regarding particular countries are regarding to acidification of water, the climate change, the bleaching of coral reefs, and the temperature, the rise in sea levels and all. And then the delegates are here to mention, to state their concerns regarding to our agenda Life Below Water. We have delegates of New Zealand, Norway, United Kingdom of Great Britain and other islands. We have China, we have Philippines, Indonesia, Switzerland. These all countries have a coastal line, so that's why the countries have been chosen regarding to it, so that they can discuss about the agenda. And today we are going to talk about the possible problems, whatever the country is being faced. And tomorrow will be the solutions that can be done and forming the draft resolution. Thank you. रचागुंडा पुलिस की एसओटी ने भोंगीर पुलिस की मदद से बैरूनी करेंसी के तबादले का एक बड़ा रैकेट बेनकाब किया है और इस सिलसिले में रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले गोशा महल के 54 साल कीर्ति जैन को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से 2 करोड़ 90 लाख रुपए मालियती बैरूनी करेंसी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि मगरबी गोदावरी के नरसापुरम का मुतवत्तिन कीर्ति कुमार गैर कानूनी तौर पर बैरूनी करेंसी के तबादले का कारोबार करता था। वो हैदराबाद में बैरूनी करेंसी जमा करके उसे चेन्नई में भुनवाया करता था। वनस्थलीपुरम में ऐन उस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया जबकि वो चेन्नई जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। जब्तशुदा रकम को ईडी के हवाले कर दिया गया और आगे की तहकीकात जारी है। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 hours digital X-ray, ultrasound, diagnostics, operations facility and pharmacy,
Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी कल रात यरूशलेम के दौरे पर रवाना हो गए। वहां उनके 4 रोजा क़याम के दौरान इसराइल की एक सिक्योरिटी फर्म को चीफ मिनिस्टर की हिफाजत व सियानत के लिए 22.5 लाख रुपए का ठेका दिया गया है। ये अखराजात ऐसे वक्त बर्दाश्त किए जा रहे हैं जबकि आंध्र प्रदेश की हुकूमत शदीद तौर पर माली बहरान से दो चार है और उसने बेजा अखराजात पर पाबंदी लगा दी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि गुज़िश्ता माह रियासती हुकूमत ने ताड़ेपल्ली में चीफ मिनिस्टर के लिए हेलीपैड की तामीर के लिए 40 लाख रुपए मंजूर किए। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर की हैदराबाद की रिहायशगाह पर सिक्योरिटी के लिए 22 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। स्पाइसजेट ने हैदराबाद से कार्गो सर्विस का आगाज कर दिया है। इस तरह स्पाइसजेट फ्रेटर मुल्क की कई शहरों बशमूल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से मरबूत हो गई। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रेस नोट के मुताबिक हैदराबाद से रोजाना 6 कार्गो फ्लाइट प्रवास करेंगी। इस तरह कॉमनवेल्थ ममालिक के साथ कारोबार करने वाले अपने सामान को बराए दिल्ली रवाना करने की सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप गैर कानूनी सरगर्मियों के इज़्ज़ात से मुतालिक तरमीमी बिल पर आज मुबाहिस के दौरान अपोजिशन जमातों ने मरकज से मुतालबा किया कि वह इस बिल को सेलेक्ट कमेटी से रुजू करे क्योंकि इसमें कई खामियां हैं। कांग्रेस के पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह के अलावा MDMK के वीको, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, बहुजन समाजवादी पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा, YSR कांग्रेस के विजय साई रेड्डी, PDP के मोहम्मद फैयाज, DMK के P विल्सन और दूसरों ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हुकूमत का मकसद एक मखसूस फिरके के लोगों को निशाना बनाना है। हुकूमत अगर नेक नियत होती तो वो समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और अजमेर बम धमाकों के मुलजमीन की बरात के खिलाफ आला अदालत से रुजू होती। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी इस बिल की रूह से गांधी के खातिर नथुराम गोडसे को दहशतगर्द करार देगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये नारा है कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन हुकूमत मुसलमानों का विश्वास हासिल करने में नाकाम हो गई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस कानून से इंसानी और शहरी हुकूक के कारकुनों की आवाज़ को दबाया जाएगा। जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसे दहशतगर्द के नाम से पुकारा जाने लगेगा। मेरे पार्टी की तरफ से 2 विद्वान वकीलों ने बड़े अच्छे ढंग से इस अमेंड संशोधन के बारे में पूरे सदन को बताया है कि किस प्रकार से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और किस प्रकार से ये पूरे तरीके से ये केवल कुछ लोगों को लाभ देने के लिए किया गया है। मैं इसीलिए जो प्रस्ताव आया है कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए, उसका समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय चिदम्बरम जी ने बात कही है, प्रश्न नियत की है। हमें इनकी नियत पर संदेह है और इसलिए संदेह है क्योंकि
कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आतंकवाद के साथ समझौता नहीं किया और ये कानून भी कांग्रेस पार्टी इसलिए लाई थी, इसलिए लाई थी ताकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। 2 बार आप लोगों ने समझौता किया है, रूबिया सईद जी को छुड़ाने के लिए और इंडियन एयरलाइंस में मसूद को छुड़ाने के लिए आपने समझौता किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी समझौता नहीं किया है। हम लोगों ने खोया है, इंदिरा जी को खोया है, राजीव जी को खोया है, बेअंत सिंह जी को खोया है। हम लोगों ने कभी समझौता नहीं किया। माननीय गृह मंत्री जी, इस बात को समझ लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके संशोधन जहां आतंकवाद से लड़ने का है, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमें आपत्ति इस बात की है कि जब से आपकी सरकार आई है एनआईए के कामकाज में फर्क पड़ गया है। आपने जितने भी अभी केस आए हैं उसमें 95% जिसमें कन्विक्शन हुआ है एनआईए के, जो चार्जशीट किए गए जिसमें फैसला हुआ है, 3 फैसलों में अपराधी बरी हुए हैं। कौन कौन से हैं? समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह शरीफ, तीनों में अभियुक्त बरी हुए हैं। और मैं आप बताना चाहता हूं कि रोहिणी सलियान, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ऑफ एनआईए, उन्होंने एफिडेविट दिया था कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है एनआईए के एसपी सुहास वर्के द्वारा कि इसमें जल्दबाजी नहीं करो। हमें आपकी नीयत पे भरोसा नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन केसेस में समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और अजमेर ब्लास्ट में जो लोग बरी हुए हैं, आपने उसमें अपील क्यों नहीं की? एनआईए ने अपील क्यों नहीं की? उनके कन्विक्शन के लिए कोशिश क्यों नहीं की? हमारी आपत्ति इसी बात की है कि जहां डिफेंस और प्रोसिक्यूशन एक हो जाएगा तो हम न्याय की क्या उम्मीद करें। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम इस बात को मानते हैं कि आतंकवाद का ना धर्म होता है ना जाति होती है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप लोगों ने हमेशा एक धर्म के लोगों के खिलाफ एक माहौल बनाया है कि ये सब आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में पहले 3 नाम कौन से हैं? पहला नाम है लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। दूसरा नाम है रामचंद कलंगसरा, 10 लाख का उन पर आज रिवॉर्ड है। तीसरा नाम है संदीप दांगे, 10 लाख का रिवॉर्ड है। ये कौन से संगठन से संबंधित है गृह मंत्री जी? आपको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं बता दूंगा तो आप सब लोग नाराज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये कार्यकर्ता रहे, दोनों के दोनों। और यही नहीं है, अब जो आतंकवाद के आज भी अभियुक्त है उसको माननीय गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उसको उम्मीदवार बनाते हैं और वो आज लोकसभा सदस्य हैं। और साथ में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शेड्यूल उनके लिए क्या शेड्यूल 5 लगाया जाएगा? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शेड्यूल 4 आपने इंडिविजुअल्स रखा है, शेड्यूल 5 उनके लिए रखिए जो लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य अभियुक्त हो आतंकवाद के, उनके लिए शेड्यूल 5 का अमेंडमेंट लेके आइए। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, बात वही होती है नियत की। हमें दुख इस बात का है कि आज आपके लोग, आपके प्रतिनिधि नाथूराम गोडसे को देशभक्त कह रहे हैं। जो पहला आतंकवादी था आजाद भारत में, उसको आप
देशभक्त कहते हैं। हम लोगों की नीयत पर, आपकी नीयत पे भरोसा नहीं है माननीय गृह मंत्री जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी के साथ साथ अभी जैसा इन्होंने बताया, अर्बन नक्सलिज्म की एक बात आ गई है। कोरेगांव की इन्होंने बात की, माननीय सभापति आपको हैरानी होगी, उसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया और कहा गया कि इनका फोन नंबर उनके पास था। जनाब, मेरा फोन नंबर राज्यसभा की वेबसाइट पर था और मेरा नाम जोड़ा गया कि उनके पास मेरा फोन नंबर था। स्वाभाविक है जो इन्होंने कहा है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिलीव्स, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप मुझे ही उसमें डालेंगे, मुझे भरोसा है आपकी बात पर। आपने कहा था नोटबंदी पर हम आतंकवाद समाप्त कर देंगे। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके तत्काल बाद ही आतंकवादियों के पास से नए नए करारे 2000 के नोट निकले। कितने आतंकवादी आपने उसके बाद समाप्त किए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे तरीके से हम लोगों को आपकी नीयत पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम आप इस बिल का विरोध करते हैं। मैं यहां तक ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय उपसभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी, अभी इन्होंने, गृह विभाग ने सिक्योरिटी का रिव्यू किया और सिक्योरिटी रिव्यू में आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनके ऊपर उनका थ्रेट है, उनको आपने सिक्योरिटी वापस ले ली। प्रताप बाजवा, माननीय संसद सदस्य हमारे राज्यसभा के, जिनके पिता आतंकवाद के शिकार रहे, उनकी हत्या की गई, उनकी आपने सिक्योरिटी विथड्रॉ कर ली। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तलाक सलासा बिल की मंजूरी और उस पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के दस्तखत किए जाने के एक दिन बाद ही उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा में 3 तलाक का पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत के मुताबिक मेवात राजस्थान के रहने वाले इकराम ने कोसी की एक खातून जमरात को 1 लाख रुपए की जोड़े की रकम का इंतजाम न करने पर बीच सड़क पर खड़े खड़े 3 तलाक दे दी। लड़की की वालिदा ने पुलिस को बताया कि जोड़े की रकम के मसले को लेकर कुछ अरसे से खानदान में झगड़ा चल रहा था। मथुरा पुलिस के सुपरिटेंडेंट पुलिस एस माथुर ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।